मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। इसके लिए हम अदालत में जाएंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि अदालतों में भी इन्होंने तरमीमें करके अपने हक में की हुई हैं, तो इसलिए अदालतें भी बेचारी बेबस हैं, उनकी भी कोई हैसियत नहीं। तो जेल में इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो बहुत बड़ा जुर्म है। जेल के लिहाज से भी ये जुर्म है कि आप किसी कैदी को आइसोलेशन में रखें 4 दिन से ज़्यादा, और इमरान खान को पिछले 3-4 हफ्तों से वो आइसोलेटेड है। तो आइसोलेशन एक जुर्म है जो ये लोग कर रहे हैं। रात को उनकी बहनें बैठी हुई हैं, अब वो सारी बहनें सीनियर एज की हैं, उनका भाई जेल में है, वो चाहती हैं कि अपने भाई से जाके मिले। ये पिछले महीना हो गया उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। पिछले 3 दिनों से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान कहां है, किस स्थिति में है, अगर वो ठीक है तो उनके परिवार से उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट के कहने के बावजूद क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। अदियाला जेल में 3000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आखिर क्यों? पीटीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पिछले 3 दिनों से अदियाला जेल के बाहर लगातार खड़े हुए हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि हमें हमारे नेता से मिलना है। ऐसी कौन सी मजबूरी है पाकिस्तान सरकार और सेना की कि इमरान खान के खैरख्वाह के बारे में उनके समर्थकों को, उनके परिवार को नहीं बताया जा रहा है। और यही पर है आज के जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के इमरान कांड के पीछे असीम मुनीर की सीडीएफ बनने की चाहत है? क्या मुनीर के इशारे पे इमरान खान से परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या शहबाज खान मुनीर का कद खुद से ऊंचा नहीं होने देना चाहते और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और जो पूरी दुनिया देख रही है? बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन बहरहाल 2 मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से सैयद बासित अली साहब और मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद बासित साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, इतना बवंडर मच गया, पूरी दुनिया में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान कहां है, किस स्थिति में है, ठीक है भी या नहीं, उनके परिजनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। देखें, अब तो पता भी चल गया है, अडियाला जेल ने भी तस्दीक की है, उसके अलावा अब तो लोग कुछ मिले भी हैं, तो इमरान खान की सेहत का तो पता चल गया हुआ है कल से। अब वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन उनकी बहन भी एक जगह कह चुकी है कि वो ठीक है, उन्हें कोई नहीं मार सकता ऐसे। तो ये तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया। कल वो हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चिंता जताई कि साहब हमसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, हमें क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही है। देखें, उन्होंने जो भी किया, लेकिन उनको कम से कम आके ये मैं एक चीज की, आपके मीडिया पे भी आप उनको जिस तरह भी इस्तेमाल कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान पहले, सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर नवाज शरीफ है, इमरान खान है, ये जरदारी है। आप लोगों से हमारा एक दुश्मनी का, एक बड़ी इज्जत से मैं आपको बात कर रहा हूं, दुश्मनी का एक सिलसिला चल रहा है। आप इंडियन क्रॉनिकल्स के थ्रू आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार करते रहे, तो अब इनको भी आके आपके सामने कम से कम इस तरह रोना नहीं चाहिए। इनको चाहिए अदालतें फेस करें अपने तरीके से, जो जिस तरह भी है वो आके फेस करें, अपने कानून के सामने फेस करें। लेकिन आके आप इंडियन, आप इनको क्या इंसाफ दिलाएंगे, कितनी आवाज आप इनकी बुलंद कर देंगे, मुझे ये बताएं। नहीं, हमारी आवाज तो पूरी दुनिया सुनती है ना, उसकी चिंता आपको दुनिया नहीं करनी तो क्या, चाहिए। इनका अपना सोशल मीडिया नहीं है, मुझे ये बता दें। दुनिया में इनका सोशल मीडिया देखा जाता है, CNN है, BBC है। आप तो हमारे एनिमी है ना, सो का जो सैयद अली साहब, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, कोर्ट की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मंगलवार और गुरुवार के दिन परिवार को, डॉक्टर्स को, वकीलों को मिलाया जाएगा, तो वो इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। ये तो बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल।
देखें बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि उनको अंदर नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए, फेस करें नवाज शरीफ को, जरदारी को, हर तरीके से फेस करें। लेकिन यह कि जेल में तो और भी लीडर जाते रहे जेल में। आपको पता है कि भुट्टो साहब भी गए, आपको पता है वो फांसी चढ़ गए, आपको पता है जरदारी साहब भी गए, आपको पता है नवाज शरीफ साहब भी गए। जो लीडर अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेगा वो आके दूसरों के सामने आके अपने रोने रोएगा, तो उनको कहां से मदद मिलेगी, मुझे ये बताएं। लेकिन सैयद आप देखें, बासित साहब एक बात और बता दीजिए प्लीज, जो उन्हें जेल में भेजा गया या जिस तरह से उनके साथ हो रहा है वो नाइंसाफी नहीं है क्या? देखें नाइंसाफी है, बहुत सी चीजों पे इनसे भी नाइंसाफी हुई है हर तरफ से। देखें सच झूठ तो फिर हर जगह पे ही है ना, गलत तो हर जगह ही होता है। इनकी दौर में 335A और 370 आर्टिकल ब्रेक हुआ, कश्मीर का सौदा हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। गलतियां तो इनकी भी बड़ी हुई है ना सर, गलतियां तो हर तरफ से ही होती हैं। लेकिन मतलब बात यह है कि गलतियों को फेस करें, गलतियों से लड़ें। एक तरफ आप कह रहे हैं आपने कोई बात अरे नहीं करनी, जिस व्यक्ति के ऊपर 200-300 मुकदमे लाद दिए गए हों, एक से जमानत मिल रही है, 5 मुकदमों में सजा हो जा रही है। लीडर हैं, फेस करें। आप मेरी बात सुने ना, कि एक लीडर जो ये कह रहा है मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने बात ही नहीं करनी किसी से, ना आर्मी से, ना मैंने किसी लीडर से बात करनी है। एक तरफ वो इंडिया से बात करने आ गए कि आप हमें छुड़वाएं, ये कौन सा तरीका, आप बताएं ना। ये बेशक आप मुझे गलत कह रहे होंगे कि इंडिया की मैंने क्यों बात की, लेकिन नहीं, मैं कोई आपको गलत नहीं कह रहा। अगर सर हम आपको गलत सोचते, हम आपको अपने मंच पे बुलाते, आप सोचिए। नहीं, गुड, आपने अच्छी बात की, लेकिन एक हकीकत है। आप ये सोचिए, आप ये सब कुछ हमारे ही मंच पे आके तो कह पा रहे। बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म ने अच्छी बात की। आप देखें, मैं अपना बयान दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने गलत किया, इंडियन मीडिया के सामने आके रो रहे हैं, ये अपना बयानिया खुद खराब कर गए। क्योंकि जब हम इमरान खान को पसंद करते हैं, देखें इमरान खान हीरो है, इमरान खान इस कौम का पॉलिटिक्स के अलावा हीरो है। चाहे वो शौकत खानम कैंसर का अस्पताल बनाया हो, चाहे इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता हो, बट इन लोगों ने अपना बयानिया आके इंडिया के सामने खराब कर दिया। जी सर, ठीक है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप गुस्से में नहीं है ज्यादा। मैं कभी भी गुस्से में नहीं होना भी नहीं चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि इतना बवंडर मच गया, अब तो दर्शन करवा दीजिए इमरान खान के, उनके परिजनों को। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कैदी होता है ना, जिसने जुर्म किया हुआ होता है, उसके दर्शन नहीं होते, उसको तरीकेकार होता है। एक अदालतें हैं, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, अदालतें हैं, एक कानून है, उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी मुलाकात की जाएगी। देखें, ट्यूसडे या वेडनेसडे का प्रोग्राम बन रहा है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, आज भी हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन लगी हुई थी। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर अदालत ने हुक्म जारी किया तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात जो ये आप लोग मुसलसल कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, इस तरह का कोई भी बात पाकिस्तान में ना है, ना किसी ने की है यहाँ। लेकिन हाँ, आपने बंदूक रखी हुई है काबुल की हुकूमत पे, काबुल के चैनल पे, वो बंदूक उनके कांधे पे रख के आप चला पाकिस्तान की तरफ रहे थे, लेकिन वो चली नहीं। चलना क्या था, चलाना क्या था कि आप वायलेंस करवाना चाहते थे पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान। डॉक्टर खान, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो आपने कहा कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, अदालत का दरवाजा इसके लिए नहीं खटखटाया, उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है। 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मुकर्रर कर दिया कि मंगलवार और गुरुवार को आपको इमरान खान से, उनके परिवार को, उनके निजी डॉक्टर्स को, उनके वकीलों को मिलने, उनको एक्सेस देना होगा। ये तो 24 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अभी तो वो कंटेम्प्ट में गए हैं इसके लिए। तो आप तो अपने कोर्ट की नहीं मान रहे, तो फिर मैं आपके मुल्क के बारे में क्या सोचूं बताइए? मैं क्या, पूरा दुनिया क्या सोचे जहां कोर्ट की नहीं सुनी जा रही है? जितने हमारे पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं, जितना इज्जत एहतराम अदालतों को दिया जाता है पाकिस्तान में, ये आपकी सोच होगी। देखें सर, वो दिख रहा है, फिर वही तो मैं कह रहा हूं सर, अगर दिया जा रहा था तो क्यों 25 दिन तक इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया है? क्यों 25 दिन से उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया है? उनके निजी डॉक्टर से उनको मिलने नहीं दिया गया, उनके वकीलों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, डिस्पाइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, 2 दिन मुकर्रर किए हैं हफ्ते में, उसके बाद नहीं मिलने दिया जा रहा। आप कह रहे हैं कि जब हमारे यहां बड़ा एहतराम किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर्स का। इंजीनियर गुर्जर साहब, मैं जानता हूं आप मेरी बात पे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मैं इसको इंडिया पाकिस्तान पे नहीं ले जाना चाहता।
हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इमरान खान, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया साहब, और आपके कौम के हीरो रहे हैं, वो आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आप सोचिए, आपने खुद कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ इमरान खान के लिए आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को यह कहा था या नहीं कहा था कि साहब हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर कर रहे हैं, मंगलवार और गुरुवार, जब उनके परिवार के लोगों को उनको एक्सेस देना होगा? सर गुर्जर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सच्ची बात है कि जो आप 24 मार्च की बात कर रहे हैं, अगर अदालतों का एहतराम होता तो एक SHO इस मुल्क के एक बड़े सूबा और बड़ा हसास सूबा है कि CM को ये कहता कि जाओ जाके हम किसी अदालत को नहीं मानते, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हम गए। बाकी अदालतों का हाल जो है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें वो नहीं रही। ये अदालतें मामा जी की अदालतें बन गई हैं जो पूछ के फैसले करते हैं। अभी बहुत पुराना बात नहीं है। एक साहब थे, उनका नाम था जस्टिस क्यूम। उनकी ये ऑडियो भी लीक हुई थी। वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मुझे बताएं इस बंदे को कितनी सजा देना है। उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें उनको इंस्ट्रक्टर की और उसी तरह उनका हो गया। फिर इसी अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी और फिर इसी अदालत ने कहा कि वो हमारा फैसला गलत था। अब वो गलत फैसले, उसका क्या हुआ, क्या अंजाम? एक 51 साल और 55 साल। लेकिन इंजीनियर गुर्जर साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि उनके खिलाफ जो कई सौ मामले लाद दिए गए हैं उनके ऊपर, ये नाइंसाफी हो रही है। ऐसे तो उनको देखिए, आपका मोटो क्या है कि हर कीमत पे उन्हें जेल में रखना है। उनको एक केस से बेल मिलेगी, उन्हें दूसरे केस में सजा दिलवानी है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। पहली बात है, कोई साहब फरमा रहे थे कि इंडिया के सामने आके रोना क्यों रो है। हमें तो एक ऐसा मीडिया चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, अफगानिस्तान का प्लेटफॉर्म चाहिए, BBC चाहिए। हमने मांगा ही क्या है यार? हमने अपने लीडर की खैरियत मांगी है। एक तरफ से खबर आई है कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है, तो हमें जब ये नहीं बताते, अब ये कह रहे हैं कि मंगल को सुना देंगे, फलां सुना देंगे। मैंने कल भी एक मुस्लिम लीग की तर्जुमान को ये कहा था कि आप खुद कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दें कि इमरान खान ठीक ठाक है, इमरान खान के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, जो कैदियों का हक होता है वो उसको मिल रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये हमारे वजीर इत्तलात क्या करने के लिए होते हैं? इनका काम है ना, इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही, कि इसलिए कि इस मुल्क में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, उसमें एक शख्स जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और महबूब प्राइम मिनिस्टर है, आपने देखा होगा कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए उसमें ये इसने पार्टी का निशान भी नहीं मिला, आलू गोभी बताऊं के निशान पे उसने इलेक्शन लड़ा, 103 सीटें जीती। लेकिन आपका जवाब दे रहे बासित अली साहब कुछ कह रहे, देखिए आपसे सहमत नहीं। बासित अली साहब, मैं आ रहा हूं गुर्जर साहब। बासित अली साहब आप बताइए, उनका ये कहना है कि साहब कोई भी मंच मिलेगा अपने नेता के लिए आवाज उठाने के लिए, वो हर मंच का इस्तेमाल करेंगे। बासित अली साहब देखें ये उनके व्यूज हैं, वो जायज़ है, उनके लीडर अंदर हैं तो उनके व्यूज अपने अपने, लेकिन मुझे ये लगता है ये गलत है। मैं इसलिए गलत कह रहा हूं कि ये वो इंडिया है, मैं आपके सामने, आप कोई गलत बात ना महसूस कीजिएगा, सच बोलूंगा कि ये वो इंडिया है जिसने 1.5 लाख कश्मीरियों को मारा, 1.5 मिलियन कश्मीरियों को ड्रग्स दी, और उसके अलावा हाथ मिलाना पसंद नहीं करते ये पाकिस्तानियों से जब क्रिकेट मैच होता है। तो इनके सामने सैयद बासित अली साहब, एक मिनट, सैयद बासित अली साहब, एक मिनट। मैं आपने कहा ना
सर, आप request मुझे है, बताइए, फिर आप आप बोलिएगा, जानते फिर हैं आप ना, बोलिएगा। आप कश्मीर के बारे में जानते हैं? कश्मीर का मैं वोटिंग परसेंटेज अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे कितना हुआ था, जरा मुझे बता दीजिए सर मैं क्यों वोटिंग आप का प्लीज बताऊं, बताइए आपकी ना। वोटिंग का? सुने मेरी, मैं देखिए, बताता हूं, वोटिंग का जमहूरियत में देखा जाता है कि लोकतंत्र में कितने बड़े पैमाने पे लोग आप पे भरोसा करते हैं। सर उसकी वोटिंग रेफरेंडम से होगी। सर सुनिए, उसकी वोटिंग ये ना इस साइड हो सकती है, सर रेफरेंडम क्या होता है सर? हमारे यहाँ हम दुनिया का, आप जिस चैनल में, सर आप जिस चैनल में बैठे हैं वो मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां दुनिया के सारे लोग हम चुनाव कैसे कराते हैं इतने बड़े मुल्क में वो सीखने आते हैं। सर आपके यहाँ रेट चुनाव होते हैं, यूएन ने कह दिया सर, आपके इमरान खान साहब ने बता दिया आपके यहाँ कैसे चुनाव होते हैं। आपके यहाँ जज जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं इस व्यक्ति को कितनी सजा देनी है, आप मुझे बताइए, और उतनी सजा दी जाती है सर। अब मैं बोलूं सर प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। सर मेरा मुल्क आतंकवादी पैदा नहीं करता, मेरा मुल्क आतंकवाद को पालता पोषता नहीं है। मेरा मुल्क जो है वो आतंकवादियों को फंड नहीं करता। मेरे मुल्क का सेना चीफ जो है वो आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होता साहब। मेरे मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अटैची लेके क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को दिखाने के लिए नहीं जाता साहब। मेरे देश में सच्चा लोकतंत्र है साहब। बासित साहब प्लीज, आप सही, आप अपने पॉइंट ठीक कह रहे होंगे। आपके मुल्क में डॉक्टर्स भी टेररिज्म करते हैं सर, आधार कार्ड उनका होता है, पाकिस्तान का नहीं होता। आपके मुल्क में यासीन मलिक जैसे लीडर को अंदर किया जाता है। आप कहते हैं आप कश्मीर में चुनाव की बात करते हैं। आपके मुल्क में सर यासीन मलिक टेररिस्ट था और उसको उसकी सजा मिली सर। नो सर गुजरात में मुसलमानों का कत्ल आपके मुल्क में होता है, मणिपुर में, नागालैंड में, उत्तर सर आप प्रदेश हमें में, गिना रहे हैं, महाराष्ट्र आप में, बलूचिस्तान में बिहार क्या में, कर रहे हैं, सर, आप खैबर हर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं, आप सिंध में क्या कर रहे हैं सर बलूचिस्तान में नहीं, आप क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, बताइए जरा आप मुझे। आपने बलूचिस्तान में कत्लेआम मचा रखा है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, है ना? आप कश्मीर की बात करें सर। सुनिए, आज मैं आपको बासित अली साहब, एक सेकंड सर, बासित अली साहब, बलूचिस्तान में आपके लोग पकड़े जाते हैं। बस बासित अली साहब, बासित अली साहब, आप अपनी मत कहिए। आप वही हैं जिन्होंने 26 नवंबर को आतंकवादी भेजे थे पाकिस्तान में, अपने गरीब बच्चों को टेररिस्ट बना के भेजा था, हमारे मुंबई में निर्दोष लोगों को मारा था। और ये वही देश है, यही देश है, उसको फेयर ट्रायल दिया सर, उसको फेयर ट्रायल दिया। 80,000 लोग टेररिज्म में मरवा चुके हैं, उसको फेयर ट्रायल दिया सर। हमने 120 अरब डॉलर टेररिज्म में हम नुकसान करवा चुके हैं। सर टेररिज्म के नाम पर आपकी सेना ने अपनी जेब भरी है। अमेरिका से टेररिज्म के खत्म करने के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे अपनी जेब भरी है सर। बासित अली साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया जानती है आपके बारे में। मेरे साथ आपके बारे में जाते हैं, आपने कहा जनरल माथुर भी जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, मुझे लगता है कि एक तो ये मुगालता जो है कश्मीर को लेके पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे चिंता है कि इनको पीओके की चिंता करनी चाहिए। जिस दिन हमारा माथा ठनका पीओके हमारे पास। जनरल माथुर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको दो चार बातें बता देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ। ये जो बैठे हैं बासित अली जी, इनको साफ बता देना चाहता हूं जी कि 370-35A ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसमें किसी को ये कश्मीरियों का है। नो सर नहीं है। अरे कश्मीरी क्या, वो हमारे मुल्क के तो हैं। अंदाजा नहीं, जरा भी अंदाजा। एक मिनट प्लीज बासित अली, आप जब बोल रहे थे मैं एक वर्ड नहीं बोला हूं, जब आप बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला हूं सर। आप कश्मीर के बारे में नहीं बोल सकते। मैं पूरे टाइम बिल्कुल शांति से सुन रहा हूं। कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर आपका है ही नहीं। कश्मीर तो हमारा, कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। कोई शक ना रखे। जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो फुल एंड फाइनल है। बासित अली, आप इस बात को ध्यान रखें प्लीज, और आप शांति से सुने। अब जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप लोग जब बोल रहे थे, आप बिल्कुल जनरल साहब रहें। जनरल साहब, मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कश्मीर पे तो बासित अली साहब लाए, क्योंकि उन्हें पता था इमरान खान की जितनी बात होगी उतनी पाकिस्तान की बदनामी होगी, उतनी पाकिस्तान की पोल खुलेगी। पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत है। बनियान मरसूस के बाद ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया इज्जत कर रहा है पाकिस्तान की। जहाज खरीद रहे हैं, कैसी बात करते हैं? सुनिए, पाकिस्तान की इज्जत कहां नहीं है? अरे यार, हर बंदा जेएफ अरे क्या बात कर रहे हो? अभी कल इंटरनेशनल उसका मीडिया इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है
कल रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट आई है, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री नेशन इन द वर्ल्ड। सर तेजस के साथ क्या हुआ? आप बिना बात के बात ना करें, ये वी आर डाइग्रेसिंग। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जी देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ, हम लोग बिल्कुल डाइग्रेस हो रहे हैं इस इशू से। मैं बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी की हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं। 1947 से लेकर के आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और वो टेन्योर पूरा नहीं करने की वजह थी असैसिनेशंस, बैटल, होम इंट्रिग, और हर प्रकार का उन्होंने वहां पर काम किया, इन्होंने अपने लोगों को मरवाया। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि कोई डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है। 4 डायरेक्ट बाउट्स वहां पर मिलिट्री रूल किए रही हैं, याहिया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। और आज इन असीम मुनीर जो असीम ताकतें लेकर के सर्वे सर्वा वहां बना हुआ है, वहां पर जमहूरियत का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जहां तक सवाल है अदालतों को होने का, आप देख लें किस प्रकार का वहां हाल चल रहा है। तो सर आसिम मुनीर के 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ है, रिजाइन कर दिया। एक मिनट, और दो बात और सुने प्लीज, दो बातें और मैं बताना चाहता हूं कि भाई इमरान खान के साथ ही ये क्यों हो रहा है अब? ये इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऐसे थे जिन्होंने आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करी। इसी असीम मुनीर को उन्होंने DGISI के पद से ही वॉज रिमूव्ड, सैक्ड। वो बात इनके दिमाग में अभी भी घूम रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने इनको पकड़ करके और झूठे केसों में इनको फंसा के रखा हुआ है, केस में किसी में फंसाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनका इंटरनल मैटर है कि इन्होंने आर्मी को चैलेंज किया। इनके समय में सबसे बड़ा, मैं एक बात बता रहा हूं, एक मिनट और, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे। जितना इमरान खान के समय भारत में हुआ है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे कोई भी हो, वो पठानकोट हो, हमें इमरान खान से कोई मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से उस आदमी को पूरी ताकतें दे दी गई, न्यूक्लियर पावर बना दिया गया है, पावर उसको थमा दिया गया है, जिसने जाकर के अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्सटेंशियल थ्रेट आएगा तो मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये स्टेटमेंट तभी आता है जब आपको शक है कि भारत की वजह से आपका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ सकता है। जब से ऑपरेशन सिंदूर की ये बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एयरफोर्स थर्ड बेस्ट एयरफोर्स डिक्लेयर हुई है। हमने नहीं किया, इंटरनेशनल लोगों ने किया। उसके बाद कल थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बनाया गया है। उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर है। जितनी मार लगी है ऑपरेशन सिंदूर में, 13-11 इनके एयरफील्ड खत्म हो गए। उसको अभी इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनके दिमाग में भर दिया गया है। बिल्कुल सही। अब जहां तक सवाल आज की परिस्थिति का है, पाकिस्तान की एक रियासत का, एक सूबे का मुख्यमंत्री आकर के 16 घंटे बाहर आकर के धरना देता है, उसकी पिटाई की जाती है। आप किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ को खुद बताएंगे वो कैसे जीत पाया है, किसने उनको जिताया है। ये सब तमाम बातें आपको देखने की आवश्यकता है। दूसरों को डेमोक्रेसी का लेसन देने की। ओके जनरल माथुर, बासित अली जी जवाब दीजिए, डॉक्टर खान के पास फिर मैं जाता हूं। की तो बात ही मत करो, शब्द आपके मुंह से सही नहीं लगता। मैंने बता दिया 4 मिलिट्री रूल्स डायरेक्ट, 3 सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप क्या चाहते हैं? एक भी प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। पता नहीं कितने, भुट्टो का क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ। आप सर देखें मुझे तो लग रहा है इतना पीटीआई के लोगों को गुस्सा नहीं है इमरान खान के अंदर के जाने का जितना इनको है। बासित अली साहब बोलिए। ठीक है जनरल साहब, जनरल माथुर एक मिनट। हाँ बासित अली साहब बोलिए। मुझे तो पीटीआई के लोगों पे जो है ना, उनको इतना गुस्सा नहीं है इमरान खान के अंदर जाने का जितना जनरल साहब को। बासित अली साहब ऐसा होता है ना, जब क्योंकि भाई आप हैं तो हमारे पड़ोसी ना, आपके यहाँ जितनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। सर सुन लेना सर, 1 मिनट देते हैं, बात तो सुन ले, कंप्लीट तो करने दें। डेमोक्रेसी है तो ही सुहेल अफरीदी इस टाइम वजीर आला है, वरना वो ना होता। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है तो वो है। तो आप कैसी बात करेंगे डेमोक्रेसी नहीं है? और पूरा राइट दिया हुआ है केपीके की हुकूमत को, आए बोले एहतजाज करें, आए बाहर निकाल ले लोगों को। डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए असीम मुनीर जो है
पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, केपीके की हुकूमत पीटीआई की है। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान पे। अफगानिस्तान टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसिम मुनीर ने इमरान खान को लेकर सीक्रेट मीटिंग की। अफगानिस्तान टाइम्स की पाक सोर्स के हवाले से खबर। संभावित प्रोटेस्ट को रोकने पर चर्चा के लिए हुई है मीटिंग। प्रदर्शनकारियों को सुसाइड अटैक का डर दिखाएगा पाक। सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी आयोजकों पर डालने का डर। प्रोटेस्ट के लीडिंग लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर खान, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बवंडर आप लोगों ने बना दिया, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं रहे डॉक्टर खान कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नुकसान होगा। डॉक्टर खान, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मसला ये है कि देखें, आप अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में आतंकी हम भेजते हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान आतंक की फैक्ट्री खुद है। हम शिकार हैं दहशतगर्दी का, हमारे मुल्क में दहशत, शक नहीं उसमें। अभी दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज्यादती हो रही। देखिए, उन्होंने जो कुछ किया हमारे मुल्क में, उसकी उनको सजा दी गई, उसकी पादाश में वो जेल में बंद है। जब उनके मुकदमात खत्म होंगे वो जेल से बाहर आएंगे। जितना हिंदुस्तान वावेला डाल रहा है, इतना तो पीटीआई वाले भी वावेला नहीं डाल रहे हैं। आपके चैनल देख देख करके वो भी बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं और आप कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ के जवान बाहर घरों से निकले। मैं ये आपसे अर्ज करूं कि आप चिंता मत कीजिए। इमरान खान हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे एक्स पीएम थे वो, तो उसमें उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही है। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ बोते हैं वही आप काटते हैं। ये मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, तो बेफिक्र रहिए। ठीक कह रहे, वही तो मैं भी बार बार कह रहा हूँ। बासित अली जी को समझा तो रहा था, जो आपने बोया वही तो आप काट रहे हो। आप कहते हो कि साहब हम टेररिज्म का शिकार है। आपने टेररिस्ट पैदा किया, अब वो आप ही के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं, आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दहशतगर्दी आप करवाते हैं। अभी देखिए ना, आप ये दहशतगर्दी कर रहे हैं 5 दिन से। एक और चीज जो इमरान खान की न्यूज चला रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। दहशतगर्दी, अरे आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री का एक थानेदार कह रहा है कि जाओ, हम किसी अदालत को नहीं मानते, उसकी सरेआम पिटाई हो रही है। प्रोटेस्टर के खिलाफ 3000 एक्स्ट्रा फोर्सेस आप अदियाला जेल में, रावलपिंडी जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां लगा रहे हैं, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं सर। क्योंकि हमें मालूम है कि दहशतगर्दी का खतरा है, दहशतगर्दों को हमने मारना है। अरे दहशतगर्दी तो क्लिंटन का दहशतगर्दों का इलाज करने के लिए मेरी फौजें तैयार है। जनरल माथुर कुछ कहना चाह रहे, डॉक्टर खान जनरल माथुर कुछ कह रहे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ गुर्जर साहब, एक मिनट बोलिए। गुर्जर साहब आप बोलिए, एक मिनट सर। जनरल माथुर में आ रहा हूँ। गुर्जर साहब मेरे मेहमान है, जनरल माथुर में आ रहा हूँ। गुर्जर साहब आप प्लीज बोलिए। गुर्जर साहब नाराज हो जाते हैं, मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, नाराज तो कोई बात नहीं, ये मेरे भाई हैं सारे और आप भी भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बात आप जो मसला ये है कि आप जनरल आसिम मुनीर को क्यों बीच में ले आते हैं। हम बात इमरान खान की नहीं, उसको जिंदगी का मसला है। गुर्जर साहब मैं इसलिए लाता हूं। गुर्जर साहब, आपके नेता इमरान खान ने आई थिंक 14 नवंबर को एक ट्वीट किया था, या 4 नवंबर को आखिरी ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मुनीर कानून चल रहा है। सर एक मिनट बात सुने। अभी मुनीर कानून की बात हमने नहीं करनी। इस वक्त इमरान खान को कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है या कहाँ चला गया है, हमें उसकी तलाश है। बाकी जो कश्मीर में जो हुआ, अगर उसके लिए सेपरेट हम कर लें तो कुलभूषण जो है ना, उसका भी हम जिक्र करेंगे। आप इतने मेहरबान तो नहीं है ना, आप दहशतगर्द हमें हमारी तरफ भेजते हैं। और आपने ये समझौता एक्सप्रेस पे क्या किया था, और ये सारा हमारे ऊपर इल्जाम न लगाएं। ये मैं आपको दिक्कत यही है कि आप लोग ना इस चीज को एक्सेप्ट करिए सर। अगर पाकिस्तान को बचाना, प्लीज एक्सेप्ट कि आपने आतंकवादी ना से पैदा किए, उन्हें पाला पोषा। सर आज जहां भी बम ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले आप लोगों का नाम आता है सर। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर गुर्जर साहब आप ही जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
एक खबर और है, पाकिस्तान में इमरान समर्थक अदियाला जेल पर हमला कर सकते हैं। अदियाला जेल की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जेल समेत पूरे रावलपिंडी में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जेल के 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात जवानों को आंसू गैस लॉन्चर दिए गए। ये इस समय की स्थिति अदियाला जेल के बाहर, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रखा गया और पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है, उनसे किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। जनरल माथुर, इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते और पाकिस्तान आज भी उसी मुगालते में जी रहा है। आप मुझे बात करने का मौका क्यों? अरे गुर्जर साहब, पूरे टाइम तो आप ही बोलते हैं। हमारे जनरल साहब नहीं है, उनसे भी। जनरल माथुर बोलिए, आ रहा हूं गुर्जर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो मुस्लिम लीग नून के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात कर रहे थे। हाँ, और देखिए मैं जनरल माथुर, केवल जनरल माथुर पुराने याद दिला देता हूं। हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में इनको कहा था, हाँ 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने इनको कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही सांप है जो टेररिज्म इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था, आज वो इनको डस रहा है। ये वही है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपाया था अपने मुल्क में। जिस ट्रंप का ये पूरा गुणगान, एक सेकंड लेट मी फिनिश। हाँ, ओसामा बिन लादेन भी वहीं मिला और वो ओसामा बिन लादेन ने और क्या क्या किया वो तमाम बातें बताई जा चुकी हैं। दूसरी बात, जिस ट्रंप की ये दुहाई लगातार दे रहे हैं, उसी ट्रंप ने 2018 में कहा था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने वो तमाम डॉलर्स जो है वो टेररिज्म में खर्च कर दिए हैं। ये उसी ट्रंप का स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद इनके खुद के रक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में देकर के कहा है कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं। वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर अमेरिका एंड द वेस्ट फॉर लास्ट 30 इयर्स। 30 साल से ये लोग आतंकवाद को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और अब जब वो एक सांप बन के इन्हीं को डस रहा है, इनको पता नहीं पड़ रहा है क्या करें और इन्होंने ये सिस्टम लगा लिया है कि हर चीज के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया जाए। जब तक आप अपनी कमी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप उसका समाधान नहीं निकाल सकते। जब आप ये मान रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ है, इसका जिम्मेवार कोई और है, तो कहां से समाधान उसका निकलेगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं आज उसी प्रकार के हालात वहां पर बने हुए हैं। अब जहां तक सवाल इमरान खान का और इसका है, ये बात बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में ये बात पूछी जा रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या व्हाट इज स्टॉपिंग कि किसी भी प्रकार से आप मिलने मत दें किसी को, प्रमाण तो दे सकते हैं कि वो वहां पर है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इमरान खान है, इनको असीम मुनीर को डर है कि इमरान खान अगर बाहर आ गए और वो उनकी अभी इतनी पॉपुलैरिटी है वहां पर, वो इनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से उनको कहां किया, क्या किया, ये किसी को पता नहीं पड़ रहा है। जनरल माथुर, मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूं। ये भी तो हो सकता है कि आसिम मुनीर जो है इमरान खान का डर दिखाकर, एक सेकंड और, इमरान खान का डर दिखाकर शरीफ साहब से वो सब कुछ करा ले रहे हैं, चाहे वो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जिसमें इनके सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने रिजाइन कर दिया और बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक व्यक्ति को इतनी पावर देना। बिल्कुल बिल्कुल वो तो वही मैंने बिल्कुल, और नॉट ओनली उसको पावर देना, उसको इम्यूनिटी देना कि जब तक वो चेयर में है तब तक उसको कोई केस नहीं हो सकता, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। इस प्रकार की इम्यूनिटी किसी को नहीं दी जा सकती है। मेरे ख्याल से इसका संज्ञान तो और भी लोगों को लेने की आवश्यकता है। और ऐसे व्यक्ति को, ये मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम दुनिया को परमाणु बम की धमकी देता है, जो खुलेआम दुनिया से कहता है कि अगर हमारे पर कोई थ्रेट हुआ तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। उसने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ भारत के खिलाफ करेंगे या अफगानिस्तान के खिलाफ करेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं आधी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और ऐसे इंसान के पास इतनी जबरदस्त शक्तियों को निहित कर देना, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय चीज के लिए कोई खतरनाक बात नहीं हो सकती, इंटरनेशनल पीस के लिए। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। वजह क्या है वो इस बात को उभर करके नहीं आने दे रहे, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। और जहां तक सवाल शहबाज शरीफ का है, ये लोग जो है बैठे सब जानते हैं किस प्रकार से वो इलेक्शन जीत करके आए थे और कैसे वो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और कैसे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है साहब, शहबाज शरीफ को पूरा ब्लैकमेल किया जा रहा है, अपने इशारे पे नचाया जा रहा है।
आप देखिए कहां शहबाज शरीफ और कहां आसिम मुनीर। अमेरिका में कौन मिल रहा है, बाकी देशों में कौन मिल रहा है? किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में आपने देखा कि सेना का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष होकर मिल रहा है? हाँ एंकर साहब मैं बात कर सकता हूँ? गुज्जर साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट आपके पास मैं आ रहा हूं सर। जरा हमारे जनरल साहब भी हैं, उनसे भी सुन लो जरा। जनरल साहब तो बड़ी वो थे, आप कहाँ से आ रहे हैं? फैजाबाद से आ रहे हैं या वाना से आ रहे हैं? किधर आ रहे हैं यार? आए हैं गुज्जर साहब लेकिन मुझे अच्छा लग रहा, आपका स्वास्थ्य मुझे आज अच्छा लग रहा है। और देखिए मैं आपके स्वास्थ्य के लिए फिक्रमंद हूं, आप मुस्कुराते अच्छे लग रहे हैं। मैं देखो आज बड़ा तैयार होके आया हूँ, मैंने अरामस का परफ्यूम लगाया है, बड़ा जबरदस्त बन के सामने बैठा हूँ कि मेरे एंकर बड़े प्यारे हैं और मैं बात कर सकूंगा। भाई ये तो पूरा ऐसा लगता है सब कुछ जाया चला गया। हाँ। ये टाइज वाला ये मैंने छोड़ दिया था, ये तो मैं जब मुलाजमत करता था सऊदी अरब में तो पुरानी टाइयां लगाई और आपके सामने बैठा हूँ, तो आप पूछते ही नहीं है जनाब। लेकिन आप देखिए मैं आपसे बिल्कुल बहुत फ्रैंक होकर एक बात पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमरान खान का डर दिखाया जा रहा है? सर इतनी मैं इतना बड़ा सियासतदान नहीं हूं, मैं इंजीनियर। सर आप बहुत सियासतदान हैं साहब, आप बड़े सियासतदान हैं। कहना चाहता हूं, या तो आप डर रहे हैं बताने में। मैं पत्रकार भी हूं, शायर भी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। कभी जनरल माथर बोलते हैं, कभी हमारे अरशाद हसन खान और अब्दुल बासित साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यार फौज हमारी है और हम फौज के हैं। उस वक्त जब नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में मुझे कह रहा था कि इस फौज की पेंट उतार के इसको फलां फलां कर दिया, मैंने बोला मियां साहब एक हवलदार काबू नहीं आता तो ये क्यों इस तरह की बात करते हैं? गुजरांवाला में जो तकरीर हुई जनरल बाजवा और इसके क्या नाम है वो आर्मी हमारा फैज हमीद, वो किसने तकरीर? कभी हमने कोई वैसे के बारे में वैसे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे गुर्जर साहब, है, ये गुर्जर किसने कहा है? गुर्जर साहब राहिल शरीफ और जनरल बाजवा है कहां आजकल? वैसे मैं जनरली जानना चाह रहा हूं सर। मैं तो खुदा की कसम कभी सोचा ही नहीं है कि वही फलां क्या किधर चला गया फलां। मैं नमाज रोजा करता हूँ, लिखता लिखाता हूँ और आप बुला लेते तो आ जाता हूँ। अभी बासित साहब मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है वो कहाँ है करके, उन्हें पता है सब छोड़ के चले जाएंगे हमारे मुल्क को। लेकिन ये है कि बासित साहब वही रहेंगे। नहीं सर, हमें जनरल साहर साहब चले गए हैं तो वो भी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बासित साहब को पता है, देखिए जो है ये जो मुल्क है, ये मुल्क के पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो 27वीं में तरमीम की गई है, ये तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि बंदे का एहतसाब होगा, कोई मावरा नहीं है। आप चले हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल में चले जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी कह दिया कि ये कौन बंदे होते हैं जो अपने आप को एहतसाब से करके। हजरत उमर के पास एक मिसाल मैं देता हूं, उन्होंने कुर्ता पहन लिया तो उसके दूसरों ने उनसे सवाल किया कि ये कुर्ता तो बनता नहीं, मेरा तो बना नहीं है, तो आपने कैसे पहन लिया? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जवाब देगा। अब्दुल्ला उनका बेटा था, उसने कहा कि मैंने अपने अब्बू को अपना दे दिया। और ये कहते हैं कि मावरा जनाब, ये कोई किसी किस्म का ये आइन है, ये जमहूरियत है। हमें अफसोस होता है कि एक इंडियन चैनल पे बात करते हुए कि ना कोई आइन है ना कोई कानून है। अब एक एसएचओ क्या होता है? 5-6 पता नहीं 12वें ग्रेड का बंदा होता है और सीएम को ऐसे करके कहता है कि यू कैनॉट मूव। ये डॉक्टर को आप देखिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह से कहना, इस तरह से थ्रेट करना, ये किसी लोकतंत्र की, ये किस लोकतंत्र की बात करें? डॉक्टर खराबी, गुर्जर साहब आप साइड तो जाइए, आप खान साहब को बोलने दीजिए। देखिए मैं आज करूंगा। ये अभी कह रहे थे कि एसएचओ क्या होता है। एक एसएचओ जब अपनी ड्यूटी पे खड़ा होता है वो समझे आर्मी चीफ होता है। एक सिपाही अगर अपनी ड्यूटी पे खड़ा होता है वो वजीर आजम होता है। देखिए जब उसकी ड्यूटी है वो अपने मुल्क के लिए, दिफा के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा होता है, इसलिए उसके पास जो पावर्स होती हैं वो सबके लिए यकसा होती है।
तो ऐसा नहीं है कि एक वजीर आला आ गया तो सिपाही ये एसएचओ की वैल्यू खत्म होगी। सर लेकिन मुख्यमंत्री भी तो कुछ होता है। आप जरा सुनिए डॉक्टर खान, मुख्यमंत्री भी तो कुछ होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए मुझे पूरी बात करने दीजिए। हमारे एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, जब उनको एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब की तारीख थी तो वो आए, तो उनको अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया था एक कांस्टेबल ने। तो जो ड्यूटी पे खड़ा होता है वही वजीर आजम होता है, वही आर्मी चीफ होता है, वही ताकतवर होता है। देखें, कोई भी कमतर नहीं है, जिसकी जो जॉब है, जिसकी जो ड्यूटी है, जब वो ड्यूटी पे खड़ा है तो वो सब कुछ है, उसके पास ताकत है। उसको ताकत रब के बाद उसकी हुकूमत ने दी है, उसके इदारे ने दी है। एसएचओ हमारे लिए बहुत मुकद्दम होते हैं, सिपाही मेरे लिए बहुत ताकतवर होता है। देखिए, जो ड्यूटी कर रहा है, जो अपनी जान की हथेली पे रख कर हमारी हिफाजत कर रहा है, इसलिए वो अल्लाह के बाद हमारा नुमाइंदा है और हमारी हिफाजत के लिए मामूर किया गया। तो मैं ये कहूंगा कि मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जिस एसएचओ ने अगर उनको रोका है अपनी ड्यूटी के दौरान, तो उसकी ड्यूटी थी, उसने ड्यूटी पे रोका है। तो ये बात नहीं, ऐसी बात हमें करनी नहीं चाहिए। जो कानून की पासदारी करवा रहा है वो हमारे लिए मुकद्दम है। दूसरी बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब को चाहिए कि अपने सूबे में लोगों की हिफाजत करें, वहां के लोगों के लिए काम करें, वहां नौकरियों को बंदोबस्त करें, वहां दहशतगर्दी का खात्मा करें, ना कि इमरान खान के लिए तमाम 5 साल या 2 साल उनके पास है तो वो जाकर अडियाला जेल में बैठ करके वहां टाइम को गुजार दें। उनको वजीर आला बनाया गया एक सूबे के लिए, उस सूबे के लोगों की जरूरियात जिंदगी पूरी करें, वहां की हिफाजत उनका फर्ज बनता है। वो वहां का उन्हें मालिक बना दिया कि अल्लाह की जात के बाद केपीके के वजीर आला वहां के मुहाफिज हैं, तो उनको चाहिए ये जो इमरान खान साहब हैं इनके लिए। ठीक है डॉक्टर खान, गुर्जर साहब बात आ गई आपको, मुझे लगता है आपको डॉक्टर खान का मैसेज आ गया। आप एसएचओ की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्होंने बता दिया उसकी पावर क्या होती है करके। गुर्जर साहब 1 मिनट, खान डॉक्टर खान रुक जाइए आप। गुर्जर साहब नहीं, मैं सिर्फ एक सेकंड में बात करूंगा, फिर खान साहब को दे दीजिए। ये जनाब एसएचओ के पास अगर अदालत का हुक्म वो दिखा दे कि भाई मुझे मिलना है और अदालत ने मुझे हुक्म दे रखा है, इसी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गलती होगी मेरे भाई को कि जब अदालत का हुक्मनामा किसी के पास हो, चाहे वो सीएम हो चाहे कुछ भी हो, तो एसएचओ को काम नहीं कि उनका रास्ता रोके। और यही मैं सिर्फ यही बात आप डॉक्टर खान आप जवाब दे दीजिए। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके कोई व्यक्ति पहुंच रहा और एसएचओ कह रहा जी मैं नहीं मानता इस ऑर्डर को, जाइए आपको जो करना कर दीजिए। देखिए, सुहेल साहब के पास कोई इस तरह का हुक्मनामा अदालत का नहीं था। जब वो तशरीफ लाए, किसी किस्म के ऑर्डर होते तो उनको जाने दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पास अदालत का हुक्म है, इजाजतनामा है, तो मैं जाऊं या मैं 500 लोगों को लेकर के वहां साथ जाऊंगा और नक्शे आमा का अमल पैदा करने की कोशिश करूंगा। जेल के आगे अगर मेरे पास इजाजतनामा है तो मुझे जाना चाहिए अपनी गाड़ी में। ठीक है, अभी मेरे पास समय है इसलिए मैं बासित साहब और जनरल माथुर के पास जाऊंगा। बासित साहब, मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। आपने शुरुआत में ठीक कहा कि साहब इतनी चर्चा क्यों हो रही है, बट बासित साहब ये भी तो आप दिल में हाथ रख के कहिए कि ये चर्चा इसलिए हो रही है बिकॉज आपने मौका दे दिया। अगर आप मौका नहीं देते तो शायद दुनिया में चर्चा होती ही नहीं। सुन लें, ये मौका नहीं है। पहली बात तो मौका इसलिए नहीं है कि हमारी जो आर्मी है ना, पाकिस्तान आर्मी, इसका स्ट्रांग होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप हमारे वो दुश्मन हैं जो हमें कच्चा खा जाए, जो अखंड भारत बनाने के ख्वाब में। अगर हम इन सियासतदानों में सब कुछ दे देना, कभी आम की पेटियां आएंगी, कभी नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजा के पाकिस्तान आ जाएंगे। तो अगर इन सियासतदानों पर दे दें तो हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांग है जो हर महाज पे आपको जवाब देती आई है, देगी और ये स्ट्रांग ही रहेगी। आप मत सोचिए कि आप किसी एक सियासतदान को यूज करके। अरे ये वही आर्मी तो है जो हमारे पैरों में गिर गई थी, जिसने सरेंडर कर दिया था। क्या बासित साहब आप भी सुन लेना, उनकी सिस्टर्स को यूज एक बार बताइए किसने सरेंडर किया था? किसने सरेंडर किया था? ये वो आसम मुनीर है किसने सरेंडर किया था? बोले ये वो आसम मुनीर है जिसके खिलाफ आप सबसे ज्यादा बोले हैं। इतना आप किसी आर्मी चीफ के खिलाफ आज तक नहीं बोले। क्यों? इसका डर है कि ये कहीं एटम बम आप पे चला ही ना दे। अरे साहब, ये आपको कहीं सुनिए, में जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी किसी और को देना साहब, ये एक दिन आप ही पे गिरेगा, देखना ये एटम बम। लास्ट कमेंट जनरल माथुर। देखिए, हाँ, समय कम है। आपने कतर की बात की ना, आज भी बांग्लादेश कहता है हम पाकिस्तान से दोबारा मिलना चाहते हैं। और आपने उसी बांग्लादेश की वजीर आजम को, पुरानी को अपने मुल्क में बिठाया हुआ है, बचाया हुआ, उसको फांसी की सजा आज हो चुकी है।
आज वही बंगाली लड़के जो जवान कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान ठीक था, हम गलत थे, जो आपके हाथों तभी आपसे अलग हुए, तभी आपसे अलग हुए। भूलिए मत साहब, 1971 मत भूलना, बिकॉज आने वाले समय में हम और दोहराएंगे। जनरल माथुर, हाँ 71 को मत भूलें। देखिए मैं आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, 71 को 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, वो सारी दुनिया को पता है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, उसको अभी आप ये उसी असीम मुनीर ने जाके उसी फ्लोरिडा में ये स्टेटमेंट दिया था कि अब हम वेस्ट से हमला करेंगे और ईस्ट से हमला करेंगे और वेस्टवर्ड जाएंगे। देखिए जो उनकी सोच असीम मुनीर की आतंकवादी सोच है, इसी वजह से उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और ये बात आप समझ लें कि कोई पाकिस्तान की आर्मी का कभी कोई खौफ न था, न है, न रहेगा। ये बात आप भूल जाएं। और ये जो न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग पाकिस्तान की है वो बंद कर दी, वो हमने बंद कर दी है। वो आप न्यूक्लियर, हमने जो बार बार कह रहे थे 100 किलो के ये हम छोड़ देंगे, वो कर देंगे, वो सब बंद एक कमरे में बंद रह गया और आप घुटने पे आकर के आप हमारे पास रुक गए। तो इसको छोड़ दें। मेरा ये मानना है कि एटम बम की धमकी देना बंद करें। एक बार आपने धमकी देके देख लिया, उसका जवाब आपको दे दिया गया है और ऐसी कोई धमकी किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मूल सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा है कि इमरान खान से उनके परिजनों को कब मिलाया जाएगा और इमरान खान की स्थिति क्या है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा से जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।